चंदन भंडारी को आसानी से उत्तराखंड टी बोर्ड में काश्तकार के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। तो यहाँ पर इतने खूबसूरत बागान बना रखे इन्होंने पूरे उत्तराखंड में, बहुत अच्छा इसमें काम चल रहा है रोज़गार का। लेकिन अभी कुछ समय से इसमें क्या है कि बागानों को टी बोर्ड द्वारा वापस करने की एक बड़ी होड़ लगी पड़ी है कि वो चाह रहे हैं कि ये बागान वापस हो जाएं और हम लोग इसमें काम करें खुद, जो कि यहाँ हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों ने इसमें इतनी मेहनत करी, इन बागानों को इतना बनाया, इसमें सींचा इसको 15 साल से लगे हैं, कोई इसमें 30 साल से लगे हैं। तो एक आजीविका का मुख्य स्रोत है उत्तराखंड का। ये बहुत बड़े पैमाने में उत्तराखंड में इससे रोज़गार मिला हुआ है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में 400 हेक्टेयर के लगभग चाय लगी है, जिसमें 1000 लोग जुड़े हैं। अगर एक आदमी के पीछे हम 5 आदमी भी जोड़ते हैं तो 5000 लोगों का जो है रोज़गार परिवार को नुकसान है इससे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसमें काम नहीं किया, बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम किया इन बागानों में हम लोगों ने। तो बागेश्वर में ही 400 हेक्टेयर में चाय लगी है। तो पिछले साल हमने 3.5 लाख किलो चाय टी बोर्ड को दी है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में केवल। बाकी प्रदेश में तो अलग है, लेकिन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रैकिंग रूट बने हैं। पैसा बहुत लगा है सरकारों का इसमें। और आज इसमें बात आती है कि इन बागानों को वापस किया जाए। कल अल्मोड़ा में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उत्तराखंड टी बोर्ड के निर्देशक और हमारे उपाध्यक्ष उत्तराखंड की और बाकी काश्तकार लोगों ने उसमें भाग लिया। तो हम लोगों से ये कहा जाता है कि आप लोग इस बागानों को वापस ले लीजिए। हम लोग इन बागानों को वापस कैसे ले सकते हैं? हम लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि आप लोगों को सब्सिडी देंगे, खाद दवाइयाँ हम मुहैया कराएंगे। तो जो टी बोर्ड हमें समय पे तनख्वाह नहीं दे सकती, तो कल को ये हमें खाद ये चीज़ें दे पाएंगे? एक चीज़ है। फिर इसका जो बीच में हमने मुख्यमंत्री से ये सारी बातें हम लोगों ने मैंने बात करी, तो मुख्यमंत्री महोदय से हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी चाय पत्तियाँ बागानें जो हैं जैसी चली आई हैं ऐसी चलती रहेंगी। मैंने माननीय मंत्री शिव सिंह बीस जी को भी इसके लिए अवगत कराया, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि इन बागानों को कोई नुकसान नहीं हो। उसके बाद हमने उपाध्यक्ष उत्तराखंड टी बोर्ड उनसे मुलाकात करी, तो उन्होंने उनके द्वारा भी हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया गया। तो किसकी साजिश है ये? कौन चाहता है? उत्तराखंड में आज भूमाफियों की नज़रें इन हमारे ज़मीनों में है। अगर हम इन कल ये टी बोर्ड अगर ये बागानों को हमें वापस करती है तो ये ज़मीनें बिकनी शुरू हो जाएंगी और पूरे प्रदेश में बेरोजगारी वो अलग। सरकारें देखे पलायन को रोकने के लिए काम कर रही हैं। तो जब पिछले 30 सालों से यहाँ इससे लोग जुड़े हैं, इनका पलायन रुका है, तो फिर अचानक ये अब कैसे आ जाता है कि इन्हें बागान वापस किया जाए और ये लोग खुद से इनको काम करें। कई बागानें इन्होंने चंपावत में वापस करे, जिसका दुरुपयोग वहाँ पर किया जा रहा है। परिणाम देखने को मिल रहे कि ज़मीनें कहीं बिक रही हैं, कहीं वहाँ पर सोलर प्लांट लग रहे हैं। तो ये चीज़ें यही होगा कि कहीं ज़मीनें बिकेंगी, कहीं कोई प्लांट लगाएगा। बाहर से लोग आ रहे हैं, ज़मीनें खरीदेंगे, प्लांट लगाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम लोग यहाँ अपने बगीचों में बड़े बहुत पैसा करोड़ों रुपया लगा के कुछ करें। तो ये जो है बहुत बड़ी साजिश है। टी बोर्ड इसमें क्या चाहता है? हर 3 महीने में ये लोग फिर जाग जाते हैं, फिर बोलते हैं जी बागान वापस ले लीजिए। जब सरकारों से हमारी बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, तो फिर इनका वही कहना कि जी हम इनको पुरानों को बंद करेंगे, नए चालू करेंगे। जब आप पुरानों का गला घोटेंगे तो फिर नया चालू करके आपको क्या मिलेगा? जो ये इतने सालों से इतने खूबसूरत बगीचे यहाँ पर तैयार किए, तो फिर इनका क्या हुआ? करोड़ों रुपया इन ट्रैकिंग रूटों में लगा है, जगह जगह हट बने हैं, ये कहाँ जाएगा?
इस पैसे को क्यों मिसयूज किया गया? कौन जवाब देगा इस पैसे का? फैक्ट्री से आपको आमदनी होती है टिकट के माध्यम से, वो बंद हो जाएगा। ट्रैकिंग रूट है, सरकार के काफ़ी पैसा लगा है इसमें। अगर ये बागान कल के दिन वापस किया जाएगा तो फिर ये उनकी पर्सनल लैंड हो जाएगी जिसकी भी है, तो फिर वो अपने हिसाब से इसको काम करेंगे। इसमें उनको रखना होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो बेच देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हम लोगों के साथ किया जा रहा है, जबकि हमें शासन से, प्रशासन से इसमें अच्छी पहल हुई। पिछले कुछ महीने में बागेश्वर डीएम ने इसमें बहुत अच्छी पहल करके इस चाय को आगे ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया था। इसके बावजूद क्यों इसमें ऐसा किया जा रहा है? तो कल अल्मोड़ा में मीटिंग हुई थी, तो मैंने साफ साफ शब्दों में बोल रखा है कि हम किसी भी सूरत में इन बगीचों को वापस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें पता है हमारा रोज़गार छिनेगा। हम फिर इस चाय से अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे। तो हमने साफ साफ शब्दों में बोल रखा है। और उत्तराखंड के जितने भी इससे चाय से जुड़े हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों की राय ली, तो उनका सबका यही कहना है कि हम इन बागानों को वापस लेके हम इसको चला नहीं सकते। तो अभी हमारी बातें चल रही हैं और हमने ये भी कह रखा है कि हम इसमें फिर बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए फिर बाध्य होंगे। क्योंकि अगर हमारी इतने सालों की अगर मेहनत हमारी ये लोग कुचलेंगे तो फिर हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास रोज़गार नहीं रहेगा तो हमें फिर, क्योंकि ये चाय एक ऐसी चीज़ है, जितनी भी हमारी ज़मीन है उसमें चाय लग चुकी है। कल के दिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ये खेती के लायक भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, पूरी इस तरीके से ज़मीन हो चुकी है, पूरी जड़ें ज़मीन में फैल चुकी हैं। तो हमारे पास इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, हमें बेच के जानी पड़ेगी ये ज़मीनें लोगों को। आज दूर दराज के लोग इससे जुड़े हैं केवल इससे। ये बहुत बड़ा उत्तराखंड में जो है रोज़गार जिसने दिया है, ये बहुत बड़ा माध्यम है उत्तराखंड की जो चाय है। आज देश दुनिया में इसका नाम है, कई फैक्ट्रियाँ इसकी चलती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, गौर करना पड़ेगा, हर किसी को जुड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं हम जागे तो बहुत देर हो जाएगी। सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ इस चाय लगी है, मैं उन लोगों से कहूँगा कि सबका एक मत है, एक मत रहे, ताकि कोई भी इन बागानों को वापस न ले। क्योंकि सरकारें अगर हमें आश्वासन दे रही हैं, मुख्यमंत्री साहब महोदय ने हमें आश्वासन दिया है, तो फिर हमें नहीं लगता कि हमें कोई डरने की ज़रूरत है। इनको लेटर देने दीजिए, इनको हमें सूचना देने, राय हमसे लेते हैं। डॉक्टर आपके पास है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आपके बगल में बैठे हैं और 5,000 रुपये जिसको सैलरी दे से उससे राय मांग रहे हैं कि आप बताइए हमको क्या करना है। और एक हम लोग राय देंगे जिसकी ज़िंदगी हम लोग इस बागानों में गुजरी है, और 5,000 रुपये सैलरी के लिए हमको महीने का इंतज़ार करना पड़ता। हम इनको राय देंगे? लाखों रुपया सैलरी लेके बैठे हैं, कुर्सियों में एसी में बैठे हैं, ऑफिसों में बैठे हैं, वो राय देंगे इनको कैसे चलाना है, क्या चलाना है? और राय हमसे ली जाती है ताकि हम अपने हाथ काट के इनके हाथ में दे दें, ताकि या उसे ख़त्म करें हिसाब किताब और नई जगह प्लांटेशन शुरू करें। क्योंकि आजकल तो मस्टॉल है, फिक्स पैसा है, अकाउंट पे जाना है, तो इनकी आमदनी तो रुक गई है। क्योंकि इनका तो सारा फोकस रहता है कि ऊपर से कहाँ से पैसा आए। क्योंकि नए प्लांटेशन अगर ये करते हैं कहीं पर भी प्रदेश में, तो उसमें पैसा आएगा बहुत बड़ी मात्रा में, तो उससे इनकी कमाई होगी। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक इनकी साजिश है। इन पैसा कैसे बने, इनको कोई मतलब नहीं है हमारी रोजी रोटी से, हमारी मेहनत से। हम लोग इसमें इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। तो इन टी बोर्ड को कोई मतलब, इनको तो फिक्स है, इनको पैसा मिलना है। कई लोग इसमें काम कर करके आज नियमितीकरण भी हो चुका है इन लोगों का। तो कई लोगों का तो बहुत अच्छा भला हो गया है। कई लोग आज भी हम जैसे लोग हैं, कई लोग इसे जो बागानों से जुड़े हैं, उनको तो ये भी पता नहीं है कि कब ये बागान रहेगा, कब ये हटा देंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसमें एकजुट रहें, कोई भी अपना बागान वापस न ले, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान होना है। हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी, हमारे रोज़गार चले जाएंगे और हमको एक दिन उत्तराखंड छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। ये सत्य है कि ये ज़मीनें बिकेंगी। उसके बाद इन लोगों ने जहाँ जहाँ ज़मीनें दी हैं उसका परिणाम इनको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये देखना नहीं चाहते उसको। हम लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मिल के काम करना पड़ेगा हर किसी को। जिसके भी बागान हैं, कोई भी अपने बागानों को वापस नहीं लेगा, चाहे हमें उसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन करने पड़े, हम उसमें जाएंगे, हम करेंगे, क्योंकि इतने सालों की मेहनत हम नहीं चाहते कि ये इतनी जल्दी इसको ख़त्म कर दे। हमें किसी तरीके का इनके द्वारा दिया गया प्रलोभन हमें नहीं चाहिए। हमें केवल ये हमारे बागान चाहिए, हमारी जैसे आज तक चलते आया है वैसे ही चलाया जाए और सब लोगों को एक होकर काम करना पड़ेगा। नमस्कार।